नमस्कार बच्चों, नागेश नारायण मिश्र, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परवेजाबाद। आज फिर पुनः कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत गद्य भारती से संबंधित पाठ को लेकर आगे के पैराग्राफ को लेकर उपस्थित हूँ। ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। रघुवंशे अर्थात रघुवंश में कालिदास रघुवंशी नाम रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति जैसा करते हैं, तथा माने जैसा करते हैं, यथा भारतीय जीवन से जो वैसा भारतीय जीवन का उदात्त दर्शन सम्यक दर्शन भवेत् भली प्रकार सम्यकतया दर्शन होता है। रघुकुल के लोग रघुकुलजा राजा रघु के कुल में उत्पन्न राजा लोग प्रजा क्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलि का आहरण करते थे, बलि कर देते थे। मित संयत भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठ आसन, जो असत्य बोलने वाले वे भी सदा सत्यनिष्ठ होते थे, कभी असत्य नहीं बोलते थे। यशस काम मास्ते, और यश की कामना के लिए, तदर्थम यश के सिद्धि के लिए, तदर्थम माने उनका प्राणानपि त्यक्तुम, प्राणों को भी त्यागने में, त्यक्तुम माने त्यागने में, अर्थात सदैव उद्यता अभवन, सदैव माने हमेशा, उद्यता माने अग्रेसर रहते, अभवत माने हुए, अभयन डरते नहीं थे, बिना डरे उद्यत रहते थे, प्रेरित रहते थे। केवल संतति अर्थ है, केवल संतति के अर्थ के लिए, पुत्र की उत्पत्ति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए, ते वे गृह मेधिनो हुए, वे सब घर गृहस्थ होते थे। केवल संतति पुत्र की उत्पत्ति के लिए ही मात्र वो गृहस्थ होते थे। शैशव माने बचपन में, विद्यार्जनम विद्या का अध्ययन करते थे। यौवन में, युवावस्था में, रंजनम माने आनंद का अनुभव करते थे। वार्धक्य और वृद्धावस्था में मुक्त्यर्थम मुनिवद आचरणम, मुक्त्यर्थ मोक्ष के लिए मुनि जैसा आचरण करते। तेषां व्रतम आसीत, तेषां माने उनका, व्रतम माने व्रत, आसीत माने था। इस प्रकार से उनका व्रत था। कैसा? बचपन में विद्या का अध्ययन, युवावस्था में आनंद आदि का और धन आदि का संग्रह, मुक्ति और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनि जैसा आचरण उनका व्रत था। काव्य श्लोक भी आता है महाकवि कालिदास जी का। रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग में शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम, उसी को आधार मान करके यहाँ पर लिखा हुआ है। बाल वृद्ध वनितादि नाम, बाल वृद्ध, बालक वृद्ध, वनिता स्त्रियाँ आदि से और भी यह आचरणम, जैसा आचरण कालिदास के काव्यों में निरूपित है, उनके आचरणों का जैसा कालिदास ने निरूपण किया है, तत्सर्वथा वह सब कुछ भारतीय संस्कृत गौरवानुरूपम में, भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। भारत की जैसी संस्कृति है उसके अनुकूल ही उन्होंने उसका वर्णन किया है। आहिमवतः, हिमालय से लेकर सिंधु बेलाम यावत, सिंधु नदी तक, यावत माने तक, विकीर्ण फैले हुए भारत गौरव गाथा, भारत की गौरव गाथा, भारत की यश कीर्ति कालिदास के ने स्वकृत्रिम उपनिवेदा, अपनी रचनाओं में, स्व माने अपनी, कृत्रिम माने रचनाओं में, उपनिवेदा माने लिखा हुआ है, वर्णित किया हुआ है, वर्णन किया है। रघुवंश में, मेघदूतम में, कुमार संभव में और कुमार संभव में, भारत देश के विविध भूभागा नाम, अनेकानेक भूभागों का, अनेकानेक स्थितियों का, गिरिकाननादि नाम, और पर्वत, कानन माने गुफाएं, कंदराओं आदि का, यादृक जैसा, स्वाभाविकम मनोहारी, स्वाभाविक और मनोहारी, अर्थात और चित्रणम लभ्यते, चित्रण प्राप्त होता है। स्वचक्षुषा, वे अपनी आँखों से अनवलोक के बिना देखे, तदसंभवति असंभवम अस्ति, वह बिना अपनी आँखों के देखे बिना असंभव है। ऐसा हो नहीं सकता जैसा उन्होंने वर्णन किया है, तो वो उन चीज़ों को देखे न हो, अर्थात बिना देखे ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता। तथा वेदम, इस प्रकार का तस्य देश प्रेम, उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम दृढ़यति, उनके काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाता है। संतु होते हैं तत्र अनल्पा, वहाँ और अनल्प संस्कृत कवि, किंतु
बहुत कम ही संस्कृत कवि हैं ऐसे, किंतु लेकिन कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति, लेकिन कालिदास के समान कोई कवि नहीं है। साधुक्तम, ठीक ही कहा गया है, केनचित कालिदास अनुरागिणा, कोई कालिदास का अनुरागी प्रेमी उनके विषय में ठीक ही कहा है एक श्लोक के माध्यम से। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव। पुरा माने प्राचीन काल में, प्राचीन समय में, कवि नाम गणना प्रसंगे, कवियों के गणना गिनती के प्रसंग में, कवियों की गिनती होगी, महान कवि बड़ा कवि कौन है, तो कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदास, कनिष्ठिका अंगुली के समान कालिदास श्रेष्ठ। ऐसी उंगली कनिष्ठिका को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार से कनिष्ठिका के समान कालिदास को श्रेष्ठ माना जाता है। आज भी तत्तुल्य कवि, उनके तुलना करने, उनकी जिन कवियों से तुलना की जाती है, उनके योग्य तुलनीय तुलनीय कवि अभावाद, अभाव है, नाम का सार्थवती बभूव, क्योंकि वे उनकी अनामिका अर्थात अनामिका अंगुली के बराबर भी नहीं है। जैसे अनामिका अंगुली कोई उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार से उनके आगे एक अन्य कवि कुछ नहीं है। इस प्रकार से इस पैराग्राफ का आज पढ़ाया गया। खूब अच्छे से इसका बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार इसका अर्थ समझेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे, और साथ के साथ वीडियो